जय श्री महाकाल, जय श्री शिप्रेश्वर धाम। ध्रुव जी बचपन से ही भगवान के भक्त हो गए थे, क्योंकि उत्तानपाद की दो रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति बड़ी थी, सुरुचि छोटी थी। तो छोटी रानी में उत्तानपाद का अधिक प्रेम था, इसलिए उनको महल में रखते थे और सुनीति को बाहर झोपड़ी में रख दिया था। पर सुनीति अपने पतिव्रत धर्म में स्थित थी, इसलिए उनके यहाँ दिव्य बालक का जन्म हुआ था, जिसको हम लोग ध्रुव के नाम से जानते हैं। एक दिन वो बालक खेलता हुआ राजमहल में प्रवेश कर गया, तो बालक के स्वभाव तो निर्विकार होते ही है। उसने देखा कि छोटा भाई उत्तम बैठा हुआ है राजा की गोदी में, तो इसका मन भी हुआ और ये भी जब गोदी में बैठने का प्रयास करने लगा, तो सुरुचि जो सौतेली माँ थी, वो मन में सोचने लगी कि आज ये गोदी पर अगर बैठने की कोशिश कर रहा है तो आगे राज्य गादी पर भी बैठने की कोशिश कर सकता है। इसलिए उसने धक्का मार के उसको गिरा दिया। ध्रुव जी रोते रोते अपनी माँ सुनीति के पास गए और सुनीति ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारा भाग्य ही ऐसा है, भगवान की कृपा हो जाए तो सबको संभव हो सकता है। जैसे ही ध्रुव जी ने भगवान की कृपा की बात सुनी, तो उनकी पूर्व जन्मों के जो पुण्य संस्कार, भजन भक्ति के संस्कार थे, वो जाग गए और उन्होंने माँ से आज्ञा ली और वहीं से चल दिए। वन में जब गए तो नारद जी मिले। नारद जी ने उनको मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र से बेटा तुम जाओ, यमुना के किनारे भगवान श्री हरि की उपासना करना। लोगों को कितने दिन में भगवान मिले हैं वो भूल जाना, तुमको 6 महीने के अंदर भगवान मिल जाएंगे। ध्रुव जी ने यमुना के तट पर जा कर के कंद मूल फल जल का भी त्याग करते हुए जब भगवत आराधना प्रारंभ की, भगवान प्रसन्न हुए और ध्रुव जी को प्रकट होकर के उन्होंने दर्शन दिया। अपने हाथ में जो शंख था वो ध्रुव जी के गाल पर स्पर्श कराया। वो छोटा सा बालक भगवान की दिव्य स्तुति करने लगा। कहा, प्रभु आज मुझे समझ में आया है, सब कुछ करने कराने वाले आप ही हैं, इसीलिए मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन होगा ये मेरी सबसे बड़ा लाभ है। और भगवान ने कहा, जिसको मुझसे कुछ नहीं चाहिए रहता है, उसी से मुझे कुछ चाहिए रहता है। क्या चाहते हैं प्रभु, आज्ञा कीजिए। तब भगवान ने कहा कि बेटा जाओ 36,000 वर्ष राज शासन करो और उसके बाद फिर से तपस्या करके तुम मेरे परम धाम में आ जाओगे। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु मुझे 36 सेकंड गोदी में नहीं बैठने दिया, तो गादी पे कौन बैठने देगा। तब भगवान ने कहा, बेटा तू पहले सीधा गया था, मेरा होकर के जा रहा है। जो मेरा होकर के संसार में जाता है उसको मेरी कृपा से सब अनुकूलता प्राप्त होती है। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब भगवान ने ऐसा कहा तो लौट करके ध्रुव जी आए। पिताजी ने राज दे दिया, 36,000 वर्ष शासन किया, पर उनको याद था कि हम शासन करने नहीं आए हैं, अपने आप को अनुशासन में रख के भगवान को पाने के लिए आए हैं। तो ध्रुव जी ने जैसे 36,000 वर्ष पूर्ण हुए, उन्होंने राज का त्याग कर दिया, गंगा जी के तट पर जाकर के तपस्या की। स्वयं काल देवता उनको लेने के लिए आए और कहा कि बेटा तुमने काल को भी जीत लिया है, ऐसी भगवान की भक्ति की है, तुम मेरी पीठ पर पांव रख कर के इस विमान में बैठो तो तुम्हें भगवत धाम ले करके जाएगा। तब ध्रुव जी ने उनकी पीठ पर पांव रखा और जगत को ये दिखाया भगवान ने कि जो मेरा भक्त हो जाता है वो काल पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। ध्रुव जी आज भी तारा बन करके आकाश मंडल में स्थित हैं और हम लोगों को संदेश दे रहे हैं कि अगर तुम भी मेरी जैसी भक्ति कर सकते हो तो ये भगवान का दरबार तुम्हारे लिए भी इसी तरह से खुला हुआ है।